बेसिकली यही है कि सर हम लोग को थोड़ा टाइम नहीं मिल पा रहा है, टाइम मैनेज नहीं कर पाते हैं, क्लास भी छूटते हैं और पढ़ाई भी नहीं हो पा रहा है ठीक से। आप गार्ड में कहाँ, ऑफिस ड्यूटी आपका रहता है या ट्रेन ड्यूटी रहता है या दोनों मिक्स है? ट्रेन ड्यूटी नहीं है। देखिए, एक्चुअली मेरा एक दोस्त है, वो 67th में ही एमईओ पद पे सेलेक्ट हुआ है, वो पंकज कुमार नाम है, समझे? वो भी गार्ड ही था इससे पहले, हावड़ा डिवीजन में ही था वो भी। और जी सर। देखिए, गार्ड का ड्यूटी तो जानते ही हैं कितना। सबसे पहली बात है कि ड्यूटी के बाद हरासमेंट बहुत ज्यादा हो जाता है ट्रेवल करने से। तो आपका काम ये चीज है कि समय आपको ही निकालना पड़ेगा, समझे कि नहीं? आप ओवर टाइम करते हैं? तो हो रहा है सर। देखिए, तो थोड़ा सा ये देख लीजिए कि आप शादीशुदा है या बिना शादीशुदा है, ये बोलिए। अनमैरिड है सर अभी तक। अनमैरिड है तब तो बल्ले बल्ले है, तो कोई टेंशन ही नहीं है आपको फिर। आप ऐसे कीजिए, आपका जो भी छुट्टी है, ओवर टाइम से बचिए। जो जो भी छुट्टी है, उस छुट्टी का इस्तेमाल आप स्टडी पे कीजिए, ठीक है? और बाद बाकी जितना भी आप ऑनलाइन सोर्स का यूज कर सकते हो उतना कीजिए, ऑडियो सोर्स का यूज कीजिए, ठीक है? और देखिए, हम लोगों को समय अलग से कहीं से नहीं आएगा, 24 घंटा ही है, उसी में हम लोगों को मैनेज करना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात है कि आपको अपना माइंड सेट बनाना पड़ेगा और अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, समझे? और एक ही हम लोगों के साथ ये प्रॉब्लम हो रहा है, मेरे साथ भी ऐसा था। अभी कोई एक वीडियो देखते हैं ना ऑनलाइन में, या कोई एक ऑडियो सुनते हैं, तो उसको 2 बार या नहीं तो 3 बार सुनिए, समझे कि नहीं? वो आपका वो ऑटोमेटिकली चीजों को एब्जॉर्ब कर लेगा। माइंड आपका ऑटोमेटिकली धीरे 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 उसको आदत की तरह बन जाएगा, तो ये बेनिफिट हो सकता है आपको। आप एक वीडियो को एक बार ना देखें, कम से कम मिनिमम 2 बार देखिए, बेनिफिट करेगा ये चीज। और दिमाग में बना कर रखिए, अगर दिमाग में ये चीज चलते रहेगा कि नहीं मुझे करना है करना है करना है, तो आप अचीव कर लेंगे। बाकी वो तो तो सर बोलिए। वीडियो वगैरह तो सर ड्यूटी आवर्स में तो पॉसिबल हो ही नहीं पाता है, और आने के बाद तो देखिए, जान ही रहे हैं बस मुश्किल से। ड्यूटी आवर्स के बाद पॉसिबल नहीं होता है। देखिए, हम मेरे साथ भी प्रॉब्लम था, लेकिन हमने उसके सॉल्यूशन के लिए क्या, जैसे जॉब से आते थे, आते ही नहाए और सो जाते थे, सो के उठते थे तो टाइम का अच्छा यूटिलाइज होता था। तो ऐसे ही कर सकते हैं आप। आइए, ड्यूटी से आइए और आने के बाद आप रेस्ट कर लीजिए तुरंत, खाना खाइए, रेस्ट कर लीजिए। रेस्ट करने के बाद अपना टाइम, ड्यूटी के आने के बाद कोई और काम कीजिए ही मत, सिर्फ डायरेक्ट आइए, रेस्ट कर लीजिए। रेस्ट करने से आप फ्रेश हो जाएंगे, और फिर अपना 4 घंटा 5 घंटा स्टडी करेंगे, इनफ है, समझे? ऑफ कोर्स। ये ज्यादा अच्छा रहेगा। सर ये स्टडी मटेरियल के बारे में थोड़ा सा डाउट है सर, स्टडी मटेरियल में क्या क्या बिल्कुल चीज बिल्कुल। का पढ़ते हैं स्टडी कि मटेरियल बहुत आपको चाहिए? ऐसा करते हैं रंजीत जी कि पीटी स्टडी मेंस मटेरियल वाला जो इंटरव्यू, है ना। क्या चाहिए आपको, कहाँ दिक्कत हो रहा है? सिटी में दोनों का ही सर अभी जनरल कंपटीशन के लिए तो खैर कर ही रहे हैं, लेकिन सिविल सर्विस देखिए, के लिए तो जैसा कुछ अभी मेरे पास सबसे भी पहली नहीं है। बात, अगर आप 17th को अगर टारगेट लेके चल रहे हैं, समझे कि नहीं, तो पहला आप फोकस कीजिए जी। पीटी पे। अब मेंस मेंस का थोड़ा थोड़ा देखते रहिए, लेकिन जैसे ही आप अप्रैल से आप छोड़ दीजिएगा। अप्रैल तक मेंस देख सकते हैं, लेकिन अप्रैल से छोड़ दीजिए, अप्रैल से डायरेक्ट ओनली पीटी। क्योंकि पीटी निकालना थोड़ा अभी टफ है, तो ओनली पीटी देखिए, समझ रहे हैं? सर वही बस सर किस मतलब कौन से बुक का देखिए, इस्तेमाल करें सबसे सर बड़ी किस। बात है कि हम स्टडी करते हैं, सेट बनाते हैं। अभी जो इस सर का ही आईएसपीसीएस इंस्टीट्यूट का जो टेलीग्राम चैनल है ना, वहाँ जो देता है ना सेट, हाँ डेली चलता सेट है। जो आता है ना, ये करके आज मारना ऑब्जेक्टिव टाइप का, हम्म। उसमें स्कोरिंग दिखाता है। अब वो वाला अटेंड कीजिए ना, ज्यादा बेनिफिशियल होगा। वही और सब तो नहीं हो पा रहा ना सर। साथ ही साथ 3 4 5 गो जो है, आप देख लीजिए, आपको जो बेनिफिशियल लगे, वो ऑडियो वगैरह ये सब चीज का अपना कलेक्शन कर लीजिए, डाउनलोड कर रखिए और अपना सुनते रहिए, बेनिफिशियल हो जाएगा। बिल्कुल देखिए, जो रंजीत जी बता रहे हैं, एक तो सेट मारिए, वो डेली सेट का प्रैक्टिस करवाया जाता है। बच्चों का अटेंडेंस इतना कम रहता है कि स्टाफ मुझे बोल रहा है कि सर उसे मैं बंद कर दूंगा। मैंने ही बोला है कि नहीं चलने दो, जितने ही बच्चे आ रहे हैं आ रहे हैं। और दूसरी बात है कि ऑडियो, इस तरीके से ऑडियो वीडियो इसका इस्तेमाल आपको करना ही पड़ेगा, टाइम आपको निकालना ही पड़ेगा। जो रंजीत जी कह रहे हैं कि वो टाइम निकालना
दूसरा कोई उपाय ही नहीं है आपके पास, क्योंकि आप ऑलरेडी जॉब में हैं और ऐसे बहुत बच्चे हैं। एक आलिया है, ये भी जॉब में है, एज ए टीचर काम कर रही है अभी, तो ये कुछ पूछना चाह रही है। हाँ आलिया, बोलिए आप। हेलो सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, बोला जाए। सर लाइक 69 वाले का जो क्वेश्चन था सर, तो उसमें मेरे को इकोनॉमिक सेक्शन में मेरा वो थोड़ा टफ लगा। और सर कि मेंस का लाइक मेरे को चाहिए कि ना GS1 GS2 और ऐसे का, क्योंकि कोई भी पर्टिकुलर आंसर कुछ तो मिल जाता है, कुछ कई बार तो बहुत टाइम गूगल करना पड़ता है। सर इन तीनों का क्या सोर्सेस रखा जाए? देखिए, पहला तो आपका इकोनॉमिक्स के लिए जो है ना, अभी इकोनॉमिक्स पहले पूछता नहीं था बीपीएससी, अभी अचानक इकोनॉमिक्स ला लिया है। तो आप क्या कीजिए, एक बेसिक कहीं से भी, अगर कोई बेसिक कोई भी सोर्स हो, अगर आपको कोई नोट्स मिले तो नोट्स ले लें, या नहीं तो आप यूट्यूब वगैरह का हेल्प लेकर के कहीं से इकोनॉमिक्स का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें कि जीडीपी जी क्या सर। है, जीएनपी क्या है, एनएनपी क्या है, ये जो जो छोटी छोटी चीज है, इसको जी क्लियर सर। कर लीजिएगा। मुश्किल से 1 सप्ताह में सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है सर। बाद बाकी उसका क्या है कि करेंट के साथ अपडेट रहिए। अभी कई सारे लास्ट के टाइम में देखिए, जो बिहार सरकार का जो ये है, बिहार सरकार का जो गवर्नमेंट वेबसाइट है, उसको आप देखते रहिए, या उतना देखना देखते नहीं भी है तो मार्केट में आपको एग्जाम से पहले इकोनॉमिक्स स्पेशल कई सारा ये मिल जाता है। आपको मैगजीन टाइप का मिल जाएगा, या कई सारा इंस्टीट्यूट उसका फोटोकॉपी प्रोवाइड करवाता है। कोई एक उसको पढ़ लीजिए, ध्यान में रख करके, उतना दिक्कत नहीं होगा। अभी सेट वगैरह सब में देख लीजिए, जहां जहां क्वेश्चन में दिक्कत हो रहा है इकोनॉमिक्स में, वो जी वाला सर। क्वेश्चन को थोड़ा सा चैट जीपीटी हो गया, गूगल हो गया, ये सब के हेल्प से थोड़ा सा तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि अचानक ला दिया है तो दिक्कत तो सबके साथ हुआ, वो जो आपके साथ स्पेशली ऐसा नहीं हुआ है। क्योंकि सर देखिए, बीपीएससी का जो प्रैक्टिस सेट भी पहले वाला पैटर्न पे है, और न्यू में जो है तो वो यूपीएससी पैटर्न है, तो होता है ना वो काफी हाई हाई लेवल हो जाता है। और पुराने वाले पैटर्न में तो ये सब क्वेश्चंस था ही नहीं। नहीं नहीं, यूपीएससी का पैटर्न का वो बात नहीं है, बात यहाँ है ना, जी कथन और जो कारण देता है ना, वो वाला जो जी क्वेश्चन सर। है, इसके जी लिए सर। आपको थोड़ा सा डेप्थ में जानना होगा चीजों को। अगर डेप्थ में कोई चीज को, वो बीपीएससी का कहना है कि आप ऊपर ऊपर से, हम लोग जो लुसेंट एसपीडी इस तरह का जो पढ़ लेते जी थे सर। छोटी छोटी चीज, और एग्जाम क्लियर कर लेते थे, वो डेप्थ में लेके जा रहा है। तो थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे इसके लिए, अभी उसका डिटेल में एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे कोई चीज को, तो हो जाएगा। और सेट प्रैक्टिस करते रहेंगे, और जितना भी अब नया मार्केट में सेट आ रहा है उसी तरह से आ रहा है, तो हो जाएगा, उतना दिक्कत नहीं करेगा। इकोनॉमिक्स थोड़ा दिक्कत करेगा, उसके लिए हम बोलें कि आप कहीं से भी, जो भी सोर्स आपको पास उपलब्ध हो, उससे आप बेसिक चीज, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर ले। जैसे कि जीडीपी, एनएनपी, या छोटे छोटे हम लोग नहीं जी सर। समझते हैं क्या है, तो उसको पूरा क्लियर कर ले, वो दिक्कत नहीं होगा। और सर साथ और में थोड़ी सी मेंस का सर, थोड़ा सा उसका भी सर, इसे ऐसे देखिए, हो गई है GS2। आ, आप मेंस लिखी है? नहीं सर, बस वही 1-2 मार्क्स से मेरा प्रीलिम्स हर बार नहीं हो रहा है, तो फिर अभी इधर में से हो गया, तो देखिए, फिर पहली से बात, स्टार्ट करना है। पहली बात ये, मार्च तक आप मेंस को देख लीजिए, अप्रैल से सिर्फ ओनली प्री पढ़िएगा, ठीक है। जी सर। और मेंस में क्या देखना है आपको, आप किसी भी इंस्टीट्यूट का आप वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ले लीजिए, ठीक है। उसका सॉल्यूशन नहीं देखना है, क्वेश्चन जो उसका क्वेश्चन बैंक लेके चले आइए, और 4 बार 5 बार क्वेश्चन को ही पढ़िए, ठीक है। ठीक आपका है। क्वेश्चन का जहां जहां कॉमा लगा हो, फुल स्टॉप लगा हो, वहां को एक क्वेश्चन मानिएगा, जी सर। समझे। जी वहां पे सर। क्या होता है कि बीपीएससी में ऐसा कॉन्सेप्ट है कि आपका एक ही क्वेश्चन में 4-5 क्वेश्चन दिया रहता है। जी सर। जहां जहां कॉमा लगा है ना, वहां एक क्वेश्चन होता है, उसका अलग से मार्किंग होता है। आप तो कॉपी मार्केट में भी आ गया है, कई सारा देखेंगे, तो कॉमा, फुल स्टॉप, आप सेंटेंस पढ़ने से आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे बात खत्म हो रही है। तो जहां खत्म हो रहा है, समझिए वहां क्वेश्चन खत्म हो गया, उसका एक अलग मार्किंग है। तो सर मतलब मेरे थोड़ा सा कंटेंट का भी ऐसे का कौन सा चैनल मतलब फॉलो करें, क्योंकि यहाँ तो सर बता ही सकते हैं। क्योंकि देखिए, मार्केट में बहुत सारा है, तो क्योंकि उतना तो टाइम सर होता नहीं, तो मतलब होता नहीं, ये वाला खरीद के बस इसको प्रैक्टिस करते हैं, फिर होता है ना कि एक लेवल हो जाएगा। देखिए, ऐसे के लिए ना, जी सर। आप एसए के लिए फिलहाल अभी क्या कीजिए, अभी आपके पास मेंस की तैयारी करने के लिए सिर्फ मार्च बचा है।
अप्रैल जी से सर। मेंस का तैयारी करना ठीक नहीं रहेगा। अब मेंस अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त में तो एग्जाम ही हो जाएगा। तो ये सारे अप्रैल के बाद से आप सिर्फ ओनली प्री पर फोकस करेंगे। अभी क्या कीजिए, अभी एस्से के लिए आप एडिटोरियल वाला जो पार्ट है ना, जी सर। एडिटोरियल वाला पार्ट को आप न केवल पढ़ें, पढ़ के उसको समझ के खुद से आप एनालाइज करके उसको लिखने की कोशिश करेंगे। जैसे मान लीजिए भी महिला का परिवार ये जो है ना, महिला दिवस होगा कल 8 मार्च को। जी सर। जी सर। इस, इसको लेकर के कई सारा कंटेंट देगा पेपर में, बहुत सारा देगा, हर पेपर अपना अपना कवर करेगा। आप एक टॉपिक ले लीजिए महिला सशक्तिकरण। अब महिला सशक्तिकरण पर आपको जो लगे कि महिला को कैसे स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है, आप सब अपने मन से जितना पॉइंट में हो आप 10 20 50 सारा पॉइंट लिख लें और यही एस्से के रूप में आ जाएगा। ओके सर। क्वेश्चन पूछ देगा ऐसे में, बिहार में महिला सशक्तिकरण, और उसमें आपको लिखना है 700-800 वर्ड में। बस एसी ये का भी चीज पेपर है। मतलब करंट से करते जाएंगे न्यूज़पेपर के थ्रू, यही ना सर? हाँ वही पूछता ही है। तीन ओके चार सर। गो देखिए, एक तो आप करंट से करेंगे तो 2 ऐसे वहां से आ जाएगा। एक है कोई मुहावरा टाइप का, लोकोक्ति टाइप का, जो गांव देहात में हम लोग का दादी दादा वो सब जो फकरा पढ़ते थे, बिहार उस के तरह लोगों का की। फकरा टाइप का वो सब कर लेंगे कवर। सर लोग भी उपलब्ध करवा देते हैं अपना चैनल हाँ में वो कई है, सारे। पिछले बार हमने उपलब्ध करवाया था, संजय जी उसके बारे में बताएंगे हाँ अभी आपको। हाँ हाँ हाँ, पिछले बार तो भी मैंने डाला था वो। हाँ तो वो चीज के लिए कोई दिक्कत नहीं, लोकोक्ति तो आप कहीं से कर लेंगे। और 2 क्वेश्चन आपका पेपर वगैरह ये जो बाहर में जो चल रहा है, ये सब चीज से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओके थैंक यू सर। ओके। चलिए ऐसा नेक्स्ट। करते हैं कि कुछ सवाल जो है ना बंच के रूप में लेते हैं, वरना इस तरीके से सवाल लेने में जो है कि टाइम लग जाएगा। तो सबसे पहले जो भी सवाल पूछना चाहते हैं, जैसे विकास सवाल पूछना चाह रहे थे या और भी कोई लोग सवाल पूछना चाह रहे थे, तो 3-4 सवाल को एक साथ कंबाइन करके हम लोग लेते चले जाएंगे। तो जिनको जिनको सवाल पूछना है वो बोलें। सर मेरा सर मुझे संजय सर से सब पूछना है सब कुछ सर। जी जी बोलिए, सवाल बोलिए विकास। संजय सर है सर? हाँ हाँ है। सर नमस्कार सर। नमस्ते नमस्ते, बोलिए सर। सर मैं डिफेंस में हूँ सर, सीएसएफ में हूँ सर। मेरी जॉब लगभग 15 साल हो चुकी है सर, और आपसे ज्यादा बेटर कौन जान सकता है सर। और मेरी फैमिली लाइफ है सर मेरा, और मेरे 2-3 बच्चे हैं सर, 2 बेटियां 1 बेटे हैं सर। अभी होता है कि सभी लोग तो एफर्ट लगाते हैं, फैमिली भी, हम लोग भी, चलो कुछ टाइम निकालें। लेकिन आपको तो पता है सर डिफेंस में कितने चैलेंज आते हैं, डेली कुछ ना कुछ चेंज होते रहता है। अब चाह के भी कभी कभी क्या होता है, टाइम मतलब वो हो नहीं पाता है सर। थोड़ा इसके बारे में कुछ मार्गदर्शन करें सर। आप कितना बिल्कुल दिन में संजय जी, रिटायर जल्दी आप जी। सॉरी फॉर इंटरप्शन, कि एक साथ ही क्वेश्चन ले लेते हैं। एक तो विकास का हो गया कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करें जॉब के साथ, और भी कुछ क्वेश्चन लेते हैं। सर न्यूज़पेपर में जैसे कैसे पढ़ें, कौन सा न्यूज़पेपर मुंह कैसे से पढ़ें, ये भी विकास ही हैं। न्यूज़पेपर को कैसे पढ़ें इसका क्वेश्चन ले लिए, ठीक है। और और सर एक पूछना था सर कि हाँ बोलिए मतलब बेटा। ऐसे राइटिंग लिए क्या अप्रोच होना चाहिए सर, एसे का और बहुत पीटी के कंफ्यूजन आ लिए रहा है, मतलब आलिया के भी क्या था क्या कल। अप्रोच करना है, बुक लिस्ट क्या है सर? ठीक ठीक, तीनों ऐसे के लिए हम बता देंगे, अच्छे से बता देंगे, अभी सारे लोग बता देंगे आपको, ठीक है। और कोई? सर हेलो। हाँ सर बोलिए। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। सर मुझे ये पूछना था सर, जैसे मैं ना बहुत कंफ्यूज हो जाती हूँ। जैसे एक तो लगता है कि नहीं हाँ मुझे बीपीएससी की तैयारी करनी चाहिए, कभी लगता है कि जल्दी जॉब लेना है तो इसी चीज़ में ज़्यादा फोकस करना चाहिए सर। तो सर इसके लिए मैं कैसे क्या करूँ कि एक सही डायरेक्शन ठीक, समझ गए में कि चलूँ? प्लान ए में बीपीएससी को रखें या उसके साथ साथ पहले प्लान बी को एग्जीक्यूट कर लें फिर बीपीएससी पे आए, ठीक है। ये सवाल आपका प्लान ए प्लान बी का सवाल है, ठीक। और किन्हीं का कोई सवाल है? बोलिए। हेलो सर। जी जी आनंद बोलिए। जी सर, रुपेश सर बहुत जी धन्यवाद। ऐसे सेशन आप लगातार करवाते रहते हैं इसके। जी 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 जी, चलिए शुक्रिया आपका भी, बताइए। सर सर जी सर। सर मेरा था कि सर मैं आंसर राइटिंग करता हूँ अभी। मैं हिंदी माध्यम का सर छात्र हूँ। मेरी राइटिंग सर अच्छी नहीं होती। मैं कंटेंट लिखता हूँ जो भी अभी तक जितना मैंने सीखा है पढ़ा है उससे, तो मेरी राइटिंग अच्छी नहीं होती। तो ये कितना मतलब ये हमें हार्म घातक करेगा। सिद्ध होगा? जी सर। हैंड राइटिंग का मामला है आपका, तो ठीक है। हाँ सर, ये मेरा मतलब
वो साफ नहीं लिखा रहता। बाद बाकी कंटेंट में हमने काम किया है सर। और मैं पहली बार मतलब ये दूंगा। मैं बीपीएससी एक बार प्री दिया हूँ 2 बार सर, प्री ये नहीं हो पा रहा है। अच्छा तो अच्छा। और पहली बार मतलब मेंस का मैं खुद से तैयारी कर रहा हूँ उस पे कि लिखने पे। तो वो मैं जी सर वो लिखता हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। ओके ओके ठीक। और यही सब साथ में सर मैं जॉब में भी हूँ अभी भारत सरकार में। कहाँ पे आप जॉब में हैं? सर मैं मुंबई में आयकर विभाग में हूँ। अच्छा, आयकर विभाग में हैं आप। चलिए, यस सर। बहुत अच्छी बात है। मेरे पास इतने बच्चे हैं वर्किंग प्रोफेशनल बैच में, इतने बच्चे हैं जॉब वाले, पता नहीं कहाँ से सारे लोग ज्वाइन किए हैं। संजय जी और रंजीत जी, आप दोनों का स्वागत है। तो विकास का स्पेसिफिक सवाल संजय जी से था, तो संजय जी जवाब दे दें कि टाइम को ये कैसे मैनेजमेंट करें। और आपने भी बहुत टाइम मैनेज किया है, सेना में भी रह के टाइम मैनेज किया है, बैंकिंग का जॉब कितना टफ होता है सब कोई जानते हैं, वहां भी आपने टाइम मैनेज किया है। तो यहाँ भी टाइम मैनेजमेंट का टिप्स जरूर दें। उसके बाद रंजीत जी भी टाइम मैनेजमेंट का टिप्स देंगे क्योंकि वो भी आरपीएफ के जॉब में ही थे। हाँ आलिया बोल लीजिए, क्या बोलना है आपको? बोलिए, बोलना है तो। हाँ शायद नहीं बोलना है इनको। संजय जी वेलकम। ठीक है जी। विकास सर का पहले क्वेश्चन लेते हैं टाइम मैनेजमेंट वाला। सर क्या है कि जब सेना में रहते हुए मैं तो इंटर पास करके मतलब इंटर का एग्जाम देके और मैं सेना ज्वाइन किया था, बाद में रिजल्ट आया था मेरा। तो समय मैनेजमेंट आप भी डिफेंस को अच्छे से समझ रहे हैं, मैं भी समझ रहा हूँ। अब क्या ही बोलना है यहाँ ओपन फोरम में बच्चों के सामने। थोड़ा तो निकालना पड़ेगा। जैसे मैं वहाँ कई बार रिक्रिएशन रूम अपने यहाँ होता है, मैं उसका भी कभी इंचार्ज रहता था। बाद में कुछ कोर्स मैंने वहाँ किए थे तो ट्रेनिंग टीम में चला गया था। ट्रेनिंग टीम में चला गया था तो वहाँ ट्रेनिंग के लिए कुछ स्लाइड बनाना, कुछ पीपीटी बनाना, तो साथ में कुछ अपना भी ग्रेजुएशन वाला कुछ तैयारी कर लेना, कुछ कर लेना, वैसे करके कुछ कुछ समय निकाला था उसी हिसाब से। और एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप मतलब अगर 15 या 17 साल से जॉब में हैं तो आप सीआईएसएफ में अगर हैं तो आपको तो वो बेनिफिट मिलेगा नहीं एक्स आर्मी का, मतलब एक सर्विसमैन वाला, तो आप एग्जाम दे पाएंगे? क्योंकि मुझे तो वो बेनिफिट मिलता है एज रिलैक्सेशन वाला। नहीं और नहीं सर, अच्छे अभी नंबर मेरी एज चाहिए। है सर, एज मेरी 35 रनिंग चल रहा है सर। और 35 मैं रनिंग भी चल रहा है और आप फिजिकल 20 ट्रेनर ईयर ही तो था सर करके पहले आएंगे ना? 14-15। सर सर आप 20 ईयर तो करके आएंगे ना, 20 साल तो करके आएंगे ना? 60 सर। नहीं, आप कितना साल में रिटायर होंगे, मैं वो पूछ रहा हूँ। हम लोग का तो एज मतलब लास्ट में 60 तक है सर। तो मतलब आप अभी इस मूड में है कि आप मतलब इधर हो जाएगा तो उधर से रिजाइन कर देंगे, मतलब कंप्लीट जी नहीं जी जी करेंगे? जी, हाँ हाँ, जी 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 जी। तो समय वैसे ही निकालना है। बाकी जो आपका एनुअल लीव है, मतलब मैं टाइम मैनेजमेंट कैसे करता था पहले, मैं अगर अपने उदाहरण से दूं तो मैं सोशल मीडिया पे मैंने 3 दिसंबर को अकाउंट बनाया है, पहला अकाउंट। हम्म। 3 दिसंबर से पहले मेरे मेरे पास कोई फेसबुक नहीं है, कोई व्हाट्सएप नहीं, मतलब व्हाट्सएप तो था, वो तो मजबूरी है। कोई नहीं फेसबुक ये सब नहीं तो है, हम लोग कोई का ये है, इंस्टाग्राम कुछ नहीं नहीं है। है ये। मैं किसी रिश्तेदार के शादी में नहीं जाता हूँ, मैं किसी से बात नहीं करता हूँ। अगर किसी से बात करना है, मतलब मेरे अपने माँ बाप से बात मेरी पत्नी करती है, मेरे अपने बहन से बात मेरी पत्नी करती है, मैं नहीं करता हूँ। अगर मैं करता हूँ तो हाय हेलो सब ठीक है, लो भाभी से बात करो। तो ये तो थोड़ा सेक्रीफाइस देना पड़ेगा। अगर आप वहां बात करेंगे तो घंटा 1 घंटा निकल जाएगा, कुछ पता नहीं चलेगा। यूट्यूब वगैरह में मैं बिल्कुल स्वार्थी आदमी हूँ, कभी मैं लाइक कमेंट नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ अपना काम का चीज देखता हूँ। और दैट्स ऑल। मैं कभी कोई रील नहीं देखता हूँ, तो यूट्यूब मुझे उस हिसाब से रिकमेंड नहीं करता है। मेरा उसमें समय बर्बाद नहीं होता है। ड्यूटी के दौरान ड्यूटी पे रहते हुए, मतलब मैंने चूंकि बैंक में रहते हुए निकाला है तो बैंक को जोड़ूंगा। अभी मैं बीच में ऑडिट में था तो मेरा कस्टमर के साथ इंटरेक्शन नहीं है, तो मुझे थोड़ा समय मिल जाता है, फाइलें देखनी है, बैलेंस शीट देखना है। तो उसमें कुछ उसका सब सेट पैटर्न है एक्सेल सीट वगैरह में, तो उसमें आप कान में लगा के ईयरफोन में सुन भी सकते हैं कुछ। तो कुछ कुछ डाउनलोड करके, या कुछ नहीं याद हो रहा है तो अपना राइटिंग में लिख के उसी को रिकॉर्ड करके, अभी भी बहुत सारी रिकॉर्डिंग पड़ी होगी, उसी को रिकॉर्ड करके मैं अपना रिकॉर्डिंग अपने खुद ही सुन रहा हूँ। वो खासकर जब मेंस वेंस का वो रहता है, एग्जाम रहता है, तो उस टाइम में उसके कुछ पॉइंट वाइज क्वेश्चन लिख लिए हैं, और वो जो नहीं दिमाग में आ रहा है तो अपनी रिकॉर्डिंग को अपने आप ही सुन रहा हूँ मैं। तो ऐसे छोटी छोटी चीजें हैं जो करते करते ही आएंगे सर। अब जरूरी नहीं कि मैं जो बोल रहा हूँ वो आपके ऊपर फिट बैठे, लेकिन एक रास्ता मिल जाएगा आपको कि इस माध्यम से वो आदमी अगर ऐसे निकालता था तो मैं अपने लिए कैसे निकाल सकता हूँ। और आप वहां से जब भी आएंगे, भगवान करे आपका सिलेक्शन हो, तो आप वहां जब भी आएंगे तो टेक्निकल रेजिग्नेशन विथ लीन लेके आएंगे आप, ताकि आपको उस सर्विस का बेनिफिट यहाँ मिले। जी जी और सर, जी फिर सर। आपसे यहाँ प्रमोशन होगा आपका, वहां से जैसे जी आएंगे तो आप 16 साल सीनियर रहेंगे। जी जी सर, जी सर। जी।
तो और बस यही है सर, कुछ तो करना पड़ेगा। अब आप चूंकि पैरामिलिट्री में है तो मैं ये भी नहीं बोल सकता। बैंक में तो मैं बहुत बार लॉस ऑफ पेमेंट पे भी गया, मतलब नो वर्क नो पे, तो वो तो वहां जी नहीं हो जी सर। पाएगा, रिएक्शन हो जाएगा। तो बाकी इसी तो के सर जो हिसाब से आप जितना निकालना बताए पड़ेगा। सर, जी वो सारा चीज तो मेरा और शुरू से ही मतलब रिलेशन बहुत कम में, मुझे कोई जानता भी नहीं है। नानी घर के अलावा कोई नहीं जानता, सब दिन में बाकायदा भागलपुर ही रहा। तो वो सब तो ठीक है सर, लेकिन फैमिली भी साथ में है, छोटे बच्चे हैं। कभी-कभी क्या होता है, बिल्कुल टाइम तो बहुत ज़्यादा मिल जाता है, कभी-कभी होता है कि बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता। एक अब ड्यूटी सेल्फ सर का है, डिसिप्लिन पता बनाना चला है कि कि बच्चे का ये है। इतना तो मेरे को लेट मी कंप्लीट, ये एक सेल्फ डिसिप्लिन बनाना है कि इतना तो मेरे को कंप्लीट करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। ये जी, जी फलाना सर। जो फॉलो करता हूँ या फलाना करंट अफेयर जो देखता हूँ या इतना 2 चैप्टर में पढ़ के सोता हूँ, वो तो मेरे को सोना ही है, चाहे उसकी वजह से मेरा नींद कम हो जाए, वो हो सकता है। और जी, मेरी जी भी सर। पहली पोस्टिंग बांका में ही हुई है। आप भागलपुर बांका का नाम ले रहे हैं तो आई थिंक आप उधर के ही होंगे। रूरल स्वागत है सर सर, भी बांका वेलकम से सर। ही है। तो आई थिंक आपका बहुत सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे, बाकी कुछ आप करेंगे तो करते करते होगा, जी, रास्ता जी तो सर। उसी में से निकालना पड़ेगा सर। और सर ये एसे राइटिंग के लिए क्या अप्रोच रखना पड़ेगा सर? आएंगे आएंगे विकास, ऐसे पे आएंगे। ओह! ऐसे जी, पे जी, जी आएंगे। सर। ठीक ठीक है। और ठीक है, थैंक रंजीत जी कुछ ऐड करना थैंक यू चाहें सर। आप टाइम मैनेजमेंट के बारे में तो? देखिए, ये तो जॉब वाला के साथ टाइम को लेकर इशू होता ही है, लेकिन एक चीज और है जो बाकी तो भाई जी ने बताया ही सारे जी कुछ, वो तो करना ही है। और एक चीज और है कि आप आप ऐसे करें ना कि आज के दिन में आपको काम क्या करना है उसको हाथ पे लिखिए। पहले कॉपी पे जी, जी लिखते थे सर। ना हम लोग, कॉपी पे जी, लिख जी देते सर। आज के दिन में क्या करना है। अब मान लीजिए जॉब वाला के साथ थोड़ा सा इशू हो जाता है, जो स्टूडेंट है वो तो फॉलो कर लिया कि ऐसे 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 करना है। जॉब वाला क्या करना है, कभी कभी ऐसा होता है कि किसी के साथ ऐसे ही बात कर रहे हैं जो अनावश्यक है, और हम वहां पे 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा दे देते हैं। लेकिन हमारा गोल अगर बार बार याद आए, बार बार माइंड में वो चीज का रिपीटेशन हो, देन हम उस चीज पे फोकस करेंगे। तो अपना क्या है कि आज का जो वर्क है, मान लीजिए मुझे हिस्ट्री कंप्लीट करना है, करंट कंप्लीट करना है, तो उसको 3-4 पॉइंट हाथ में लिख लीजिए। शायद मुझे लग रहा है कि वो चीज आपको याद दिलाने के लिए सफिशियंट है। देन आपका कोई इशू नहीं होगा। ये पीटी से पहले और मेंस से पहले, ये जी, दोनों जी। टाइम ये काफी हेल्पफुल होगा। ये मैं भी अपनाया था थोड़ा सा, तो ये अच्छा होगा। बाद बाकी सब तो आपको मैनेज करना ही होगा, क्योंकि आपका फैमिली को भी देखना है, आपको अपना गोल को भी देखना है, और अदर जो भी कुछ है उसको भी देखना है। मान लीजिए आप हम लोग सामाजिक प्राणी हैं, तो समाज को छोड़ भी तो जी, नहीं सकते हैं ना। तो कुछ कुछ ऐसा चीज होता है जहाँ पे हमको जाना ही होता है, और हमारे जाने बिना काम नहीं बनेगा, वहां वो भी देखना है। यानी कि कुल मिलाकर के हमको सब कुछ करते हुए भी अपना गोल को अचीव करना है, तो मुझे ही उस चीज के लिए सोचना पड़ेगा। और दिमाग में मेरा एक फर्स्ट और लास्ट वही रहता है कि दिमाग में बस चलना चाहिए। अगर दिमाग में आपको चलता है तो समझिए आप पक्का अचीव कर जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। ऑफ कोर्स। इसमें कुछ हम भी ऐड कर देते हैं। टाइम मैनेजमेंट का मुद्दा चल रहा है, तो मेरे पास क्या होता है कि काफी डिसिप्लिन से काम करना रहता है। अब जानते हैं, इतना संस्थान चलाना है, इतने बच्चे हैं, स्टाफ हैं, और भी लोग हैं, सबको मैनेज करना है, क्लास भी लेना रहता है। मैं काफी डिसिप्लिन में वे में काम करता हूँ, जैसे संजय जी ने बताया। मैं अपना फेसबुक करीबन 5-7 साल से मैं खोला नहीं है। आप देख सकते हैं उसमें कोई पोस्ट नहीं होगा पिछले 5 साल से। वो इंस्टाग्राम मुझे चलाना आता नहीं है, मैं इंजीनियर हूँ, मुझे चलाना ही नहीं आता है, मैं चलाता ही नहीं हूँ। तन्नू आपका भी सवाल ले रहा हूँ, मैं टाइम मैनेजमेंट वाला पहले ले लेता हूँ। उसके बाद ये देख रहे हैं मेरे हाथ में है, ये प्ले कार्ड आपको दिख रहा होगा शायद, ये स्टिकी नोट कहलाता है, शायद दिख रहा हो अगर तो। ये स्टिकी नोट कहलाता है, ऐसा ऐसा मेरे पास बहुत है। डायरी लिखते हुए मुझे 10 साल का एक्सपीरियंस हो गया है, जिस डायरी में आज भी लिखा हुआ है कि मैंने आज क्या क्या काम किया है। आज मैं वैसे मार्केट में था, ठीक है, ये देखिए इसमें लिखा हुआ रहता है मेरा। और आपको मैंने 1 जनवरी को ये लिया भी था इसका सेशन कि डायरी लिखना कैसे है, और बाकायदे मैंने फोटो डाल के दिखाया था कि मेरे पास 10 साल का अनुभव है डायरी लिखने का। अगर आप डायरी लिखते हैं डेली, अपने गलतियों को लिखते हैं, धीरे 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 वो गलतियां स्वतः ही समाप्त हो जाती है। ठीक है, कुछ नहीं करें, सवेरे उठें और इस पे लिख लें कि आज हमको 6 से 7 क्या करना है, 7 से 8 क्या करना है, 8 से 9 क्या करना है, 9 से 10 क्या करना है, 10 से 11 क्या करना है, 11 से 12 क्या करना है, पढ़ना कितना है, कौन सा छोड़ना है, किसको पढ़ना है। वो सारा आपको रात में सोने से पहले आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। ठीक है, इस पे हम एक एक करके लिख लेंगे और टिक लगाते चले जाएंगे, ये मेरा हो गया, ये मेरा हो गया, ये मेरा हो गया। ठीक है,
और वो आपके टेबल पे एकदम रहना चाहिए। वो हमेशा ये मेरे टेबल पे रहता है, 1-2 ऐसे करके बहुत होगा मेरे पास। वो ऑफिस वो पूरा मेरा बना हुआ है, पीछे दिख नहीं रहा होगा आपको शायद। ठीक है, तो इसको जरूर आप यूज करें, डायरी लेखन स्टार्ट करें, आपको एज ए हॉबी भी वो डेवलप हो जाएगा कि डायरी लिखना कैसे है, क्या लिखना है, नहीं लिखना है। ठीक है, और उसके बाद क्या है कि ये सोशल मीडिया को छोड़ दीजिए। दूसरा, एक यूट्यूब के बारे में संजय जी ने बताया और रंजीत जी ने भी बताया, मैं भी बताता हूँ, क्योंकि मैं इस प्रोफेशन से जुड़ा हूँ, बहुत ऑनेस्टली बता रहा हूँ। होता क्या है कि भाई बंधु ये बात जान लीजिए आप, यूट्यूब पे कोई भी फ्री में कुछ नहीं देने वाला है, कोई कुछ नहीं देने वाला है, ये जान लीजिए। यूट्यूब पे हम लोग जितना भी कंटेंट डालते हैं, हम भी डालते हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ प्रचार के लिए डालते हैं। उसको बिल्कुल ही छोड़ दीजिए। कुछ यूट्यूब चैनल अच्छे हैं जिसको कि आपको यूज करना है, उसमें देख लीजिए कि कंटेंट काम का आ रहा है कि नहीं आ रहा है। विकास म्यूट कर लेंगे प्लीज, म्यूट कर लें। ठीक है, उसमें यूट्यूब में कंटेंट काम का आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उसको देख लें, उसके बाद ही उस यूट्यूब चैनल को देखें। यूट्यूब के बारे में एक बात आप लिख के नोट करके ले लीजिए, आज मेरा एक गोल्डन शब्द है कि यूट्यूब इज नॉट ए एजुकेशन चैनल, वो एक इंफोटेनमेंट चैनल है। ठीक है, तो उसको वो इंफॉर्मेशन में थोड़ा सा क्या कहते हैं, आपको इंटरटेनमेंट दे रहा है, और वो प्रचार करने के लिए ही सिर्फ बना हुआ है। बच्चे क्या करते हैं, यूट्यूब लगा दिए, लगता है कि ज्ञान हो रहा है। भाई नहीं हो रहा है ज्ञान, आप पढ़ेंगे नहीं, रिवीजन करेंगे नहीं, तो आपको ज्ञान नहीं होने वाला है। तो वहां से भी टाइम मैनेजमेंट को बचाएं। फोन पे, रील पे आप क्या करें कि हैंड मोबाइल इन हैंड्स करके एक एप्लीकेशन आता है, मेरे इस फोन में हमेशा चलते रहता है वो। मैंने आज कितना देर कौन सा एप्लीकेशन यूज किया, वो मेरा पूरा का पूरा डाटा इसमें सेव रहता है। मेरे गूगल कैलेंडर पे पूरा मेरा काम लगा हुआ रहता है, मैंने कई बार गूगल कैलेंडर को शेयर भी किया है। इसमें लिखा हुआ रहता है मेरा, शायद दिखेगा नहीं शायद आपको इस मोबाइल में, वो मेरे डेस्क पे जो मेरा टैब लगा हुआ है, मेरा लैपटॉप लगा हुआ है, और मेरे पास बहुत सारा सिस्टम और भी है। उस सब में मेरा आज हमको क्या क्या करना है, कौन से क्लास लेने हैं, कितनी कॉपी चेक करनी है, कितना आंसर राइटिंग लिखना है, वो उसका क्लास लेना, वो सारा मेरा लगा हुआ रहता है। जब हम इतने डिसिप्लिन होके काम करते हैं ना, तभी जाके फोकस्ड होता है। जैसे संजय जी ने बताया कि मैंने किसी की शादी में नहीं गया, संजय जी का एक टॉपर टॉक बहुत ही फेमस है, वो यूट्यूब चैनल पे दिया हुआ है। आप जब सुनेंगे ना, तो पता चलेगा कि कैसे एक व्यक्ति मेहनत करते करते कहाँ से कहाँ पहुंच जाते हैं। ये मैं आज भी किसी को अगर बताना चाहता हूँ, तो मैं सीधा सीधा संजय जी का टॉपर टॉक भेज देता हूँ, भाई डिमोटिवेट हो रहे हो, जाके देख लो कि कितना इन्होंने मेहनत किया है। और टॉपर होने के बावजूद सबसे ज्यादा लंबे समय तक वो इस प्लेटफॉर्म पे आके बच्चों का सेवा करते रहे। बीच में एक ऑनलाइन जो है कि वो लाइब्रेरी खोला गया था। संजय जी इतने ईमानदार व्यक्ति, उन्होंने बोला कि मेरे पास जो भी किताबें हैं सर, मैं आपको डोनेट कर रहा हूँ, जब मौका मिलेगा। अब तो संजय जी बांका आ रहे हैं, तो हम भागलपुर में हैं, तो मुझे तो और भी खुशी हो रही है कि ये बगल में रहेंगे अब। तो ये डोनेट करने के लिए तैयार थे, और बाकायदे 10 बजे 9 बजे तक इनकी ऑफिस रहती थी। ऑफिस के बाद इस टॉपर टॉक के सेमिनार में वो चले आते थे, बाकायदे आते थे, पढ़ाते भी थे, क्लास भी ले लेते थे, बहुत सारी चीज बच्चों को बताते थे। बीच में खाना खाया करते थे, इसी अभी हो सकता है बीच में वो खाना खा लेते थे। तो इतना समय को चुराना पड़ेगा, तब आप जाकर के टाइम मैनेजमेंट कर सकेंगे, ऐसे नहीं हो पाएगा। डिसिप्लिन लाना ही पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। जैसा कि रंजीत जी ने बताया, संजय जी ने बताया कि आज इतना पढ़ना है तो पढ़ना है, उसमें कोई दो राय नहीं है। अभी मैं जस्ट आया हूँ मार्केट से, मैंने यही शर्ट पहन के मार्केट गया था और आपके बीच में बैठा हुआ हूँ। तो ये करना पड़ता है, क्योंकि 9:30 से स्टार्ट करना है तो करना है। ठीक है, तो मैंने शायद काफी लंबा बोल दिया, आप लोग प्रयास करें, और होगा तो कभी डायरी राइटिंग पे सेशन ले लेंगे कि डायरी आपको लिखना कैसे है। ठीक है, हाँ तनु कुछ बोलना चाह रहे हैं आप? सर मेरा वही क्वेश्चन था कि हाँ, सर तुम्हारा क्वेश्चन कभी पे आ लगता रहे हैं, है कि प्लान ए प्लान मुझे बी वाला क्वेश्चन है मेरे पास। ठीक है, तो संजय जी, रंजीत जी, ये इनका कंफ्यूजन है, किसका तैयारी करें, इसका तैयारी करें, उसका तैयारी करें। बार बार बच्चे, मैंने बीच में एक बार डाला भी था कि फॉर्म सारे भरते हैं, एग्जाम कोई नहीं निकलता है, तो क्या करना चाहिए, इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग बताएं। इस बात को मैं एक दोहा के माध्यम से पूरा करना चाहूंगा। कबीरदास जी लिख के गए हैं कि सब साधे, एक साधे सब सधे, और सब साधे सब जाए। तो फोकस तो थोड़ा करना चाहिए। मुझे भी बहुत लंबा समय लग गया तैयारी करते करते। उसके पीछे कारण